ये मेरा नया वीडियो है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी, इसमें भी यही करना है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है, अपन को द्विघात बहुपद बनाना है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 0 बराबर ये क्या है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग है। अब हमें जो है हमारा √5 दिया हुआ है, ये शून्यकों का गुणनफल हो गया। शून्यकों का गुणनफल है ये हमारा। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद लिख लेते हैं। क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का पहले जोड़ना देख लेते हैं। -b/a होता है, जिसके बराबर पूरा 0 है। 0/1 होगा तो वो तो पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें जो b की वैल्यू मिली है वो तो 0 मिली है, लेकिन a की अभी पता नहीं है। अब ये नेक्स्ट वाले में मिलेगी। अब अल्फा इंटू बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, c/a, और जिसकी वैल्यू अपन को देके क्या रखी है, √5/1 दिया है। तो जहाँ पर हमें c की वैल्यू कितनी मिल गई, √5, और a की वैल्यू कितनी मिल गई है, हमें 1 मिल गई है यहाँ पर a की वैल्यू। तो हमारा जो द्विघात बहुपद बना वो क्या बन गया, सबसे पहले लिख लेते हैं x² + bx + c = 0। a की वैल्यू हमारी 1 है तो x²। अब यहाँ पर हमें b की वैल्यू तो हमारे पास 0 थी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो c की वैल्यू कितनी निकली, √5 = 0। ये हमारा द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद तो है, लेकिन द्विघात, वैसे तो द्विघात बहुपद नहीं बोल सकते इसमें, क्योंकि द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c होता है। तो यहाँ पर ax² तो है, लेकिन b के साथ जो x नहीं है और b भी नहीं है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। अब क्या करना है, यह है नेक्स्ट हमारा। अब इसमें भी क्या बताना है अपन को, शून्यकों का योग और गुणनफल के साथ बहुपद बताना है। तो पहला क्या दिया है हमको, शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का योग, और ये 1 दिया है हमारे पास शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल दिया है। शून्यकों का गुणनफल भी हमें 1 दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है कि द्विघात बहुपद लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, जिसके बराबर हमें 1 दिया है। अब यहाँ पर हमें b की वैल्यू तो मिल गई कि कितनी है, -1, लेकिन a की वैल्यू नहीं पता है। तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो वो होता है c/a, जिसकी वैल्यू भी हमें 1 दे रखी है। तो हमें a की वैल्यू, c की वैल्यू भी 1 मिल गई, a की वैल्यू भी 1 मिल गई। तो हमारा बहुपद जो बना है वो क्या हो जाएगा, ax, पहले बहुपद लिख लेते हैं कि होता क्या है, ax² + bx + c = 0 होता है। तो क्या हो गया, x², b की वैल्यू -1 है तो माइनस का x + c = 0, 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।